हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आरआरबी जेईई सीबीटी 2 शिफ्ट 2। आखिर कब होगा एग्जाम? आखिर कब होगा एग्जाम? क्योंकि जब तक एग्जाम नहीं हो रहा है तब तक पूरा का पूरा बच्चा अंधकार में है। उसको समझ ही नहीं आ रहा करना क्या चाहिए। क्योंकि देखिए सीबीटी 2 का जो शिफ्ट 1 था बच्चों ने दिया, चलो वो तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जो है वो तो है। शिफ्ट 2 के जो बच्चे हैं वो तो परेशान हो रखे हैं। उन्होंने कहा भाई हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और अभी वापस से एग्जाम देना है, तो भाई एग्जाम ले लो यार। आप एग्जाम, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक रिजल्ट भी नहीं आएगा। फिर एक तरफ आप एनटीपीसी की डेट भी दे रहे हो, साथ के साथ एएलपी के एग्जाम कैंसिल हुआ, उस एग्जाम को भी आपने करा दिया। लेकिन आप ये जो जेईई का एग्जाम है इसका क्या करना भैया? इसको भी तो करो ना। क्योंकि बच्चा एकदम पूरा एकदम स्ट्रेस में है, पूरा अंधकार में, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि करे क्या हो। आगे एसएससी जेईई लगा हुआ है और भी दुनिया भर के एग्जाम लगे हुए हैं, उसको डायरेक्शन ही नहीं दिख रही है, पूरा अंधेरे में। क्या आप लोग सारे लोग मानते हो मेरी बात, या मेरी बात से एग्री करते हो कि नहीं करते हो कि क्या जब तक ये एग्जाम नहीं हो रहा तब तक आप परेशान हो कि नहीं हो? क्योंकि आपको लगता है कि आपने एक स्टेज क्वालिफाई करी, आपने सीबीटी 1 क्वालिफाई किया है और आपको लग रहा है कि आप सीबीटी 2 क्वालिफाई कर सकते हो, इसलिए आपको किसी और एग्जाम की तैयारी करने का मन ही नहीं लग रहा है। क्योंकि दिमाग में लग रहा है कि यार मैं एक स्टेज निकल चुका हूं, अब सीबीटी 2 दे दूंगा और इसके अंदर हो जाएगा। लेकिन बात तो यहां पर है ना कि एग्जाम ही नहीं हो रहा है। एग्जाम होगा फिर रिजल्ट आएगा, तब तक हमारा एसएससी जेईई भी आ जाएगा। अब बच्चा एकदम डायरेक्शनलेस हो गया है। सोचो अगर ये एग्जाम हो जाता, साथ के साथ उसका रिजल्ट आ जाता, कितना क्लियर हो जाता, यस नो में डिसीजन हो जाता कि चलो मेरा हो गया, ठीक है मैं निकल गया। कि अगर जिनका नहीं हुआ कम से कम वो एक बार वापस से बाउंस बैक करके मेहनत तो करेंगे। अभी आपने पूरा का पूरा खिचड़ी पका रखी है, बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है कि तैयारी किसकी करे क्या वो। क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक नहीं। तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप फटाफट इस एग्जाम को करा दें, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आता है, जब तक कहानी नहीं क्लियर हो पाएगी तो तैयारी करने में मन नहीं लगता है। मैं भी स्टूडेंट रहा हूं, मैं भी तैयारी करता था, जब तक रिजल्ट नहीं आता था तब तक अलग सी एंजाइटी होती थी। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके शिफ्ट 1 में नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो वो तो वेट कर रहे हैं मेरा हो जाएगा। तो एटलीस्ट शिफ्ट 2 का एग्जाम कराओ, उसका रिजल्ट दे दो, बच्चे को क्लियर हो जाए, जो होना होगा हो जाएगा। अच्छा, जाहिर सी बात है कि क्लियरिटी के बाद काम करने में मजा आता है, मोटिवेशन आता है। अभी मैं आपको कई बच्चों से मेरी बात होती है, उनको बोलता हूँ ठीक है शिफ्ट 2 होगा, ठीक है आप एक काम करो। जिनका शिफ्ट 1 हो गया उनसे बोलता हूँ कि आप एक काम करो एसएससी जेईई की तैयारी करना चालू कर दो। तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर पता नहीं, अंदर से घबराहट सी होती है, ऐसा लगता है इसमें हो जाएगा, मतलब अजीब सी कहानी होती है। या मैं शिफ्ट 2 वालों से बात करता हूं, वो बोलते हैं सर मेरे को तो किसी और एग्जाम का पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है, मुझे बस यही 5 सब्जेक्ट। क्योंकि कई एग्जाम और भी होते हैं जिनमें आपको इन 5 सब्जेक्ट के अलावा भी में या जो सिलेबस थोड़ा बहुत चेंजेस भी रहता है, तो वो जो चेंज है सिलेबस का वो कहीं ना कहीं आपको कैसे वो करा जाए, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रिकल में तो 5 साल, सिविल मैकेनिकल की बात करता हूं तो वहां सब्जेक्ट्स भी ज्यादा रहते हैं, बहुत सारी कहानियां रहती हैं, है ना। तो कई बार बच्चे को आता है कि सर इसका सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है, मान लो कोई पर्टिकुलर एग्जामिनेशन है, तो कई बार मन ही नहीं कर रहा उस पार्ट को पढ़ने का, केवल अंधकार की वजह से। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि प्लीज प्लीज आप मेरी रिक्वेस्ट को सुने, बच्चों की रिक्वेस्ट को सुने, आप इस एग्जाम को फटाफट करा दें ताकि एग्जाम होने के बाद रिजल्ट्स आए, बच्चे को क्लियरिटी मिले और वो आगे आने वाले एग्जाम को फोकस करे और फाइनली उसका जो ड्रीम है वो जेईई बन जाए। लेकिन अगर ऐसी गफलत बनी रहेगी तो बच्चा बहुत डीप मोटिवेट होता है और उसको अंदर से पता नहीं कैसा लगता है, उसको लगता है कि पता नहीं मेरा जीवन में कुछ होगा कि नहीं होगा, इस तरह के ख्याल आते हैं। और ये जो बच्चा है बहुत इसमें एनर्जी है, एकदम यंग एनर्जेटिक है, तो आप लोग ऐसा ना करें। मेरी आपसे वापस से रिक्वेस्ट है कि आप फटाफट एग्जाम को कराएं ताकि बच्चा अपना जो ड्रीम लेके निकला है कि जेईई बनना है तो बने, और वो एकदम उसका जो डायरेक्शन है वो उसको पता रहे, तो उसका जो काम करने का जो मोटिवेशन आता है वो जाहिर सी बात है बेटर रहता है और बहुत अच्छे से वो परफॉर्म भी करता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपका एग्जाम बहुत जल्द होगा और साथ के साथ इस बार आप आने वाले जो एग्जामिनेशन है उनमें आप क्वालिफाई हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।